आज मम्मी आई तो मम्मी का झोला मैंने खोल के देखा तो मम्मी के झोले में फल के साथ निकले ड्राई फ्रूट्स। तो मैंने पूछा मम्मी ये ड्राई फ्रूट्स किस लिए हैं? तो मम्मी ने बोला सर्दियाँ आ रही हैं तो गोंद के लड्डू तो बनाना ही चाहिए बच्चों के लिए। तो मेरे बच्चों की नानी आई है बच्चों के लिए लड्डू बनाने के लिए, तो मैंने सोचा क्यों ना शूट भी कर लिया जाए ताकि आप लोग भी देख पाएं। तो आज हमारे घर में बन रहे हैं गोंद के लड्डू। सबसे पहले यहाँ पर हमने ले लिया है 150 ग्राम काजू, जिन्हें हम 1 चम्मच घी में भून लेंगे। तो टोटल यहाँ पर लगभग 2.5 किलो लड्डू बनने वाले हैं। तो 1 किलो घी का पूरा डिब्बा ही पैकेट ही मम्मी ने मंगवा लिया है। तो मम्मी जब तक यहाँ पर काजू भून रही है तो मैंने सोचा क्यों ना मैं नारियल का गोला कद्दूकस कर देती हूँ जब तक। तो 2 नारियल के गोले मैंने तोड़ कर ले लिए हैं और इन्हें मैं कद्दूकस कर रही हूँ आराम आराम से। और मम्मी साइड में काजू भून रही हैं। तो फ्रेंड्स, आपके घर में बच्चों की नानी बनाती हैं या दादी बनाती हैं, कौन बनाता है लड्डू सर्दियों में, ये कमेंट करके ज़रूर शेयर करें। तो काजू तो यहाँ पर भुनकर एक कटोरी में हमने निकाल लिए हैं। तो अब ले लिया है यहाँ पर बादाम। बादाम भी 150 ग्राम ही लिए हैं। और अभी मेरी कद्दूकस वाला काम चल ही रहा है। नारियल को घिसने में बहुत टाइम लगता है, तो मैं भी लगी पड़ी हूँ एकदम स्पीड में और बहुत ही जोश के साथ कि आप तो लड्डू मिलने वाले हैं गोंद के लड्डू खाने के लिए। तो सभी घर में काफ़ी एक्साइटेड चल रहे हैं। बच्चे भी वेट कर रहे थे कि जल्दी से लड्डू बने और खाने को मिले। गोंद के लड्डू बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होते हैं। ये कमर दर्द में फ़ायदा करते हैं, जोड़ों के दर्द में फ़ायदा करते हैं। तो मम्मी का यहाँ पर चला चला के ये जो भूनने वाला काम है तो कंधे में थोड़ा दर्द होने लगा। तो मैं यहाँ पर अब चला रही हूँ, ये बादाम को भून रही हूँ। बादाम को जब इसमें चटकने जैसा होने लगता है, फटने लगते हैं बादाम, बस उतना ही हमें भूनना होता है। पर ये चटकना चालू कर दिया है, लो फ्लेम पर भुना है इन्हें। अब मैं इसे कढ़ाई से बाहर निकाल रही हूँ। तो काजू बादाम तो यहाँ पर भुन गए हैं और यहाँ पे कुछ हंसी मजाक भी चल रहा है। मम्मी पता नहीं कुछ बोल रही हैं और मेरे हस्बैंड शूट कर रहे हैं तो उन्हीं को बोल रही हैं कि तुम भी आ जाओ वीडियो में। तो मैंने यहाँ पर जो नारियल कद्दूकस करके रखा था उसे भी मम्मी अब भून रही हैं। तो इसमें हमें अलग से घी लेने की ज़रूरत नहीं है। तो घी इसमें जो भी कढ़ाई में बचा हुआ था बस उसी में नारियल को हमें भून देना है। नारियल में पहले से ही घी होता है तो अलग से घी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और भूनते वक्त हम एकदम लो रखते हैं ताकि लो फ्लेम पे अच्छे से भुन जाए और जले भी नहीं। तो मम्मी यहाँ बहुत सीरियसली भून रही है क्योंकि मम्मी को डर लगता है कि कहीं जल ना जाए। इंडक्शन वगैरह मम्मी इतना यूज़ नहीं करती है, लेकिन मैंने सोचा इंडक्शन ही लगा देती हूँ ताकि बैठ के आराम से मम्मी काम कर सकें। और मैं भी साइड बाय साइड कर रही हूँ। थोड़ा भी मम्मी को अगर डिस्कम्फर्ट हो रहा है तो मैं भून के दे रही हूँ। बस मम्मी की अंडर गाइडेंस सारा काम हो रहा है। तो एक्सपर्ट की राय बनी हुई है। तो ये देखिए, ये जो गोंद है ये मम्मी बाय चांस खुला वाला ले आई थी, तो मैं लेकर आई हूँ यहाँ पर सुपरमार्केट से पैकेट वाला। तो दोनों में काफ़ी अंतर है। तो जब भी हम गोंद का इस्तेमाल करेंगे हमें काफ़ी अच्छी क्वालिटी वाला ही गोंद यूज़ करना है, क्योंकि लड्डुओं में हम बहुत सारी महंगी महंगी चीज़ें डालते हैं तो वो वेस्ट नहीं होनी चाहिए। अगर थोड़ा भी इसमें किरकिरापन होगा तो सारे लड्डू का टेस्ट ख़राब हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर एकदम मस्त वाला जो एकदम अच्छी क्वालिटी का गोंद होता है वो यूज़ किया है इस लड्डू में। तो ये आपको ऑनलाइन भी मिल जाता है। तो आपको अगर सेम ये गोंद के लड्डू बनाने हैं तो इसका लिंक मैंने गोंद का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप अमेजन से ऑर्डर करके भी मंगा सकते हैं। तो यहाँ गोंद अब भुनने जा रही है। तो हमने लगभग 1 कप घी इसमें डाल लिया है और गर्म कर लिया है। गोंद को भूनते वक्त घी को हमें थोड़ा एक्स्ट्रा रखना होता है। और डुग्गू यहाँ ज़बरदस्ती आके बैठ गया है, वो बोल रहा है मुझे भी देखना है कि लड्डू कैसे बन रहे हैं। तो यहाँ पर इंडक्शन का यूज़ हो रहा है तो थोड़ा सा सेफ भी है। तो बच्चे अगर थोड़ी दूरी से देख भी लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मम्मी की मैं यहाँ पर हेल्प कर रही हूँ। गोंद को भी एकदम लो फ्लेम पर भुनना होता है ताकि ये धीरे धीरे पके। अगर फ्लेम को आप हाई कर देंगे तो ये फूलेंगे भी नहीं और जलने भी लगेंगे। तो ये देखिए, एक स्लॉट जो है बस एक मुट्ठी एक बार में भूनते हैं, थोड़ा थोड़ा करके भूनते हैं। टोटल 300 ग्राम गोंद इसमें डल रहा है। 2.5 किलो लड्डू यहाँ पर बन रहे हैं तो 300 ग्राम गोंद इसमें डलेगा। और 100 ग्राम करके मैं 2 से 3 बार में इसे भूनूंगी स्लोली स्लोली। थोड़ी देर मम्मी भून रही है, थोड़ी देर मैं भून रही हूँ। इस तरीके से हमारा काम चल रहा है। और ये पता कैसे चलता है कि हमारा जो गोंद है वो फूल गया है, पक गया है कि नहीं? तो ये जो होते हैं एकदम क्रिस्पी हो जाते हैं। अगर एक आप गोंद का टुकड़ा तोड़कर देखेंगे तो बहुत ही आसानी से टूटने लगता है, एकदम चूरे जैसा बन जाता है, जिससे कि हमें पता चल जाता है कि ये जो गोंद है अब पक गई है। तो यहाँ पर सारी गोंद मैंने भूनकर रेडी कर ली है। इसे भी मैंने साइड में रख दिया है। इसको हल्का सा ठंडा होने देंगे, उसके बाद हमें इसे पीसना होता है। तो इसे पीसने के लिए हम मिक्सी का जार यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि जार में हो सकता है ये चिपक जाए। गोंद है तो गर्म होने से जार में चिपक सकती है। तो इसे हम खुले में ही ग्राइंड करते हैं, कूटते हैं, कूट कर इसे रेडी किया जाता है। यहाँ बच्चे पीछे बैकग्राउंड में खेल रहे हैं और नानी के पास उनको काफ़ी मज़ा आ रहा है। यहाँ देखिए बेबी भी बैठी हुई है, उसकी मस्ती चल रही है।
और डुग्गू भी बैठा हुआ है, उसे तो बस वीडियो में आना होता है, कहीं से भी घूम फिर के आके बैठ जाता है। वो बोलता है मुझे वीडियो में दिखाओ। तो गोंद भी धीरे धीरे भुन रहे हैं साइड में। बच्चे काफ़ी हैप्पी लग रहे हैं क्योंकि उनको पता है जैसे ही लड्डू बनेंगे सबसे पहले उनको ही मिलने वाले हैं। नानी की हेल्प से लड्डू मिल रहा है। नानी जो है अपने बच्चों के लिए लड्डू बना रही है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, गोंद हमारी सारी रेडी हो गई है, इसे भी हम साइड में रखेंगे। तो अब जो गोंद भूनने के बाद घी बचा था कढ़ाई में, फ्लेम को लो रख के मम्मी ने इसमें 150 ग्राम किशमिश डाल दी है और इसको भी भूनना स्टार्ट कर दिया है। किशमिश जब फूलने लगती है और फ्लेम एकदम लो रखा जाता है तो समझ लेना चाहिए कि हमारी किशमिश रेडी हो गई है। इस बार सर्दियों में आपने कौन कौन से लड्डू की रेसिपीज ट्राई करी, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। जो ये गोंद के लड्डू होते हैं सर्दी, खांसी, जुकाम, कमर दर्द, जोड़ों के दर्द और तरह तरह की बीमारियों से हमें बचाते हैं, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करते हैं। तो छोटे बच्चों के लिए और स्पेशली बूढ़ों के लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं और हमारे लिए भी ज़रूरी है क्योंकि हमें भी सर्दी में काफ़ी एनर्जी चाहिए होती है। लेकिन हम खाएं या ना खाएं, बच्चों को और अपने से बड़ों को बनाकर ज़रूर खिलाएं क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं उनको सर्दी जुकाम बार बार होता रहता है। तो अगर आप ये देते रहेंगे एक एक लड्डू डेली तो सर्दी जुकाम से वो बचे रहते हैं, इम्यूनिटी काफ़ी स्ट्रांग हो जाती है बच्चों की। यहाँ पर जो गोंद है अभी हल्की सी ठंडी हो गई तो इसे मैं इस तरीके से मैश कर रही हूँ कटोरी के बैक साइड से। तो इसी तरीके से सारी जितनी भी हमारी गोंद है इसको हमें क्रश कर लेना है, यानी छोटा छोटा टुकड़ा इसका बना लेना है। तो एक साइड में मेरा काम चल रहा है, एक साइड में चल रहा है मम्मी का काम। मम्मी ने जितने भी ड्राई फ्रूट्स अभी भुने हैं, काजू, बादाम, किशमिश, ये सब मम्मी ने डाल दिया है मिक्सी के जार में और ये दे दिया गया है काम मेरे हबी को पीसने का, तो वो पीस रहे हैं। तो ड्राई फ्रूट्स को एकदम बारीक करने की ज़रूरत नहीं है, एक दो बार बस पल्स मोड में चलाना होता है जिससे कि ये मोटा मोटा ग्राइंड हो जाता है। तो मुझसे पूछ रहे हैं कितना चलाना है, तो मैंने बोला सिंपल बस एक बार चला दो हो जाएगा। तो ड्राई फ्रूट्स भी यहाँ पर पिस कर अब तैयार हैं। तो ये देखिए कुछ इस तरीके का ड्राई फ्रूट्स को हमने ग्राइंड किया है। अभी भी गोंद की जो पिसाई है वो चल रही है बाई हैंड। सर्दियों के टाइम पे जब घर के सारे परिवार मिलकर कोई रेसिपी बनाते हैं तो उसका मज़ा ही अलग होता है। सबसे काम कराना बनता है कि नहीं बनता, मैं तो सबको इन्वॉल्व कर लेती हूँ, सबसे काम कराती हूँ। अभी संडे का टाइम भी था तो सब फ्री थे तो सबने हेल्प भी कर दी। तो यहाँ पर 3 तरह के सीड्स ले लिए हैं, पम्पकिन सीड्स, वाटरमेलन सीड्स एंड सनफ्लावर सीड्स। ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होते हैं। तो ये मम्मी तो नहीं लाई थी लेकिन मैंने एडिशन कर दिया है, इससे जो हमारा जो लड्डू है और भी हेल्दी बनेगा। तो अभी भी कढ़ाई में हमारा घी बचा हुआ है, उसी में हम इन्हें भूनने जा रहे हैं। फ्लेम को लो ही रखा है। तो तीनों ही यहाँ पर जो बीज हैं इन्हें हमने 50-50 ग्राम ले लिया है। सूरजमुखी का बीज है, मगज है और ये पम्पकिन सीड है जो हरा वाला है। तो बस लो फ्लेम पर इसने चटकने तक 20 से 30 सेकंड पका लेना है और पकाकर हम इसे निकाल लेंगे कढ़ाई से बाहर। तो यहाँ पर गोंद और ड्राई फ्रूट्स हमारे रेडी हो गए थे, उसमें हम ये बीज हैं ये भी हम ट्रांसफ़र कर ले रहे हैं। तो यहाँ पर हमने एक बड़ा सा कटोरा ले लिया है, इसमें डाल दिया है गोंद के बाद डाल दिया है पम्पकिन सीड्स। उसके ऊपर से हमने जो ड्राई फ्रूट रेडी किए थे वो भी हम इसमें डाल दे रहे हैं और इसी में हमने ट्रांसफ़र कर लिया है नारियल का बुरादा। तो सारी चीज़ एक साथ कर ली हैं। अब एक बड़ा चम्मच हमने यहाँ पर घी ले लिया है और अब हम भूनने जा रहे हैं बेसन। 1 कप हमने यहाँ पर बेसन ले लिया है जिसे हम भून रहे हैं। तो इसे लो फ्लेम पर भूनना है। तो इसे भूनने में आराम से 10 से 12 मिनट का समय लग जाता है, धीरे धीरे से भूनना रहता है। जब ये घी छोड़ना स्टार्ट कर देता है और कलर इसका बदलने लगता है तो समझ जाना चाहिए कि हमारा जो बेसन है वो भून चुका है। तो मम्मी ने यहाँ बेसन तो भून कर रेडी कर लिया है। तो बेसन को हम निकाल रहे हैं एक बोल में। अब मम्मी ने सेम कढ़ाई में 2 कप भर के ले लिया है देसी घी। ग्राम्स में देखा जाए तो लगभग 400 ग्राम घी होगा ये। और अब मम्मी इसमें डाल रही है गेहूं का आटा 4 कप। अब बस इसे हमें भूनना है लो फ्लेम पर। तो अच्छा खासा टाइम इसमें भी लगता है, बहुत ही पेशेंस के साथ इसे हमें भूनना होता है। लगभग आधे घंटे तो लग ही जाएंगे इसे भूनने में। तो यहाँ पर थोड़ी देर तो मम्मी इसको चला रही हूँ, उसके बाद थोड़ी देर मैं भी इसे चलाने वाली हूँ ताकि आसानी से भून जाए और मम्मी के हाथ भी ना थके। यहाँ डुग्गू फिर से बैठा हुआ है, देख रहा है कि कब पकेगा। ये लोग जाते हैं घूम फिर के वापस आ जाते हैं। अभी दोनों पढ़ाई कर रहे थे, पढ़ाई करते करते फिर से हमारा स्टेटस चेक करने आ गए कि कितना बना कितना नहीं बना। तो ये जो आटा है भुनने के बाद इसमें काफ़ी अच्छी सी खुशबू आने लगती है और घी भी काफ़ी छोड़ने लगता है लास्ट में। तो समझ में आ जाता है कि ये भुन गया है। अगर आप फिर भी आपको समझ में नहीं आता है कि आटा भुना कि नहीं,
तो आपको क्या करना है, 1 चम्मच आटा आप बाहर निकाल लो किसी प्लेट में, और उसके बाद थोड़ी सी चीनी मिलाकर उसको टेस्ट करके देख लीजिए। अगर कच्चापन का टेस्ट है तो समझ लीजिए नहीं पका है, उसे हमें और पकाने की ज़रूरत है। तो मेरे को तो ये समझ में आ रहा है, बहुत अच्छा इसका कलर चेंज हो गया है, हल्का ब्राउनिश टाइप का, तो ये पक गया है। मम्मी ने यहाँ पर जो बेसन भून के रखा हुआ था पहले से, वो भी कढ़ाई में डाल दिया, उसे भी इस हम आटे में मिक्स कर लेंगे। तो आटा यहाँ पर भूनकर रेडी हो गया है, और अब मैंने एक बड़ी सी परात ले लिया, या भगोना जो भी कहेंगे। तो इसमें अब हम सारा आटा ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो आपके यहाँ पर इसे क्या कहते हैं? कुछ लोग इसे तसला भी कहते हैं। तो आपके यहाँ पर क्या बोला जाता है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मुझे समझ में नहीं आ रहा है इसे मैं क्या बोलूँ। ये जनरली बहुत ही रेयरली यूज़ होता है, रखा ही रहता है। तो जब भी हम कोई ऐसी डिश बनाते हैं जो कि बहुत क्वान्टिटी में होती है, तभी इस वाले थाल या प्लेट जो भी कहें तो इसको हम निकालते हैं। तो जो भी ड्राई फ्रूट मैंने रेडी किए थे वो ट्रांसफ़र कर दिए हैं इसी बड़े से भगोने में। तो यहाँ पर हमारा आटा रेडी है और ड्राई फ्रूट्स भी इसमें हमने डाल दिए हैं सारे। तो फ्रेंड्स देखने में तो ये बहुत ही यम्मी लग रहा है, अब रोक पाना बड़ा मुश्किल हो रहा है, जल्दी से लड्डू बनाते हैं। तो यहाँ पर मम्मी ने ले लिया है देसी खांड, यहाँ पर चीनी का यूज़ नहीं हुआ है। अगर आप भी ये लड्डू बनाते हैं तो आप क्या यूज़ करते हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। वैसे इस रेसिपी में आप चाहें तो अगर आप ये फॉलो करें अपने घर में तो देसी खांड की जगह इसमें गुड़ का पाउडर भी डाल सकते हैं, जो भी आपके घर में यूज़ होता हो मीठे के लिए वो यूज़ किया जा सकता है। तो यहाँ पर 1 किलो देसी खांड इसमें डाल दिया गया है। ये टोटल जो मटेरियल है लगभग बनेगा 2.5 किलो। तो आज हमारे घर में बन रहे हैं 2.5 किलो गोंद के लड्डू। तो मम्मी ने हल्का सा चीनी और डाल दी थी ऊपर से, चीनी यानी कि वही देसी खांड कि कम ना हो। तो 1 किलो प्लस 1 मुट्ठी लगभग डाला गया है इसमें, जो देसी खांड डाला गया है। अब मम्मी से बहुत अच्छे से मिक्स कर रही हैं सभी चीज़ों को। ये हल्का गर्म है अभी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने एक लड्डू बनाकर आप लोगों को दिखाया है। और यहाँ पर मेरी फ्रेंड भी आ गई है जिसका नाम संगीता है, मेरी बीटेक वाली फ्रेंड है। तो वो लोग भी हमें संडे का दिन था तो हमसे मिलने आए थे। तो हम लोग, मैंने बोला बहुत सही टाइम पे आई है, चल अब लड्डू बनवा। तो बोल रही अरे मुझे मत दिखाना वीडियो में। बोल रही नहीं नहीं आजा, तू भी आजा, तो याद रहेगा कि हाँ जब हम लड्डू बना रहे थे तो तू भी आई हुई थी। तो यहाँ पे लड्डू तो बन ही रहे हैं, उसके साथ साथ मस्ती चल रही है, बच्चे भी खुश हैं। वो अपनी लड़की को लेकर आई है अपने साथ में, तो बच्चे काफ़ी बिजी हो गए हैं खेलने में, और हम लोग सारे यहाँ पर बिजी हो गए हैं लड्डू बनाने में। तो बस ऐसे ही मस्ती चल रही है और लड्डू बन रहे हैं। सर्दियों की सौगात है ये, आराम से खाओ पियो और ऐश करो। ये लड्डू बहुत ही ज़्यादा यम्मी बने थे, तो इन लोगों ने भी एंजॉय करा और इन लोगों को बहुत पसंद आए ये लड्डू।